शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कही जाने वाली जी हाँ इमरती देवी से। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इमरती देवी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का एक सच, और आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्यों सिंधिया की करीबी मानी जाती है इमरती देवी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक समय में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चले आए। और हालात ये हुए कि बीजेपी में जाने के बाद भी उन्हें काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करूं, भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति भले ही उन्होंने पार्टी बदली हो, भले ही राजनीति का अंदाज थोड़ा बदला हो, लेकिन जनता के साथ जो जुड़ाव उनका था वो आज भी है। उनके समर्थकों के साथ जो जुड़ाव उनका था वो आज भी देखने को मिलता है। जी हाँ, अगर बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों का साथ कभी नहीं छोड़ा और उनके करीबी समर्थकों में एक है इमरती देवी। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं में से एक मानी जाती हैं। और अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शुरू से इमरती देवी के साथ खड़े रहे थे और इमरती को इंसाफ तक भी दिलाया था। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह से सिंधिया के करीबी नेताओं में गिनी जाती हैं इमरती देवी, और क्या कुछ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थकों के साथ हिसाब किताब। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हां, जो हमेशा से जनता के साथ जुड़े रहे हैं। अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी भी जनता का साथ ना तो छोड़ा और ना ही अपने समर्थकों का साथ छोड़ा। आपको बता दें कि यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ये जानते हैं कि सिंधिया उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि उनके समर्थकों में एक नाम और है, वो है इमरती देवी का। आपको बता दें कि इमरती देवी भी शुरू से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जुड़ी रही हैं और सिंधिया के करीबी नेताओं में से एक मानी जाती हैं। आपको बता दें कि अक्सर कई बार रैलियों में देखने को मिला है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इमरती देवी नजर आई हैं। यानी कि इमरती देवी को ये पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सिंधिया और उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी भी अपने समर्थकों का साथ नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे खास बात यह है कि वो जनता के साथ भी उसी तरह से लगाव में जुड़े रहे। भले ही वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अगर बात करें तो जब कांग्रेस पार्टी में सिंधिया थे तो उस वक्त भी वो जनता का ख्याल रखना नहीं भूलते थे। वो लगातार जनता से जुड़ाव करते थे और उनका जुड़ाव भी ये जानता है कि किस तरह से लोगों ने उनका बड़े स्तर पर सपोर्ट भी किया, यानी कि समर्थन किया। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए। भले ही सिंधिया को गए हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के लोगों का ख्याल रख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर स्थितियों की मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद से भले ही सिंधिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सिंधिया ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन वो जनता के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू से जनता के साथ जुड़ने का काम किया और खास तौर पर ग्वालियर को लेकर जो काम उन्होंने किया, इससे साफ पता चलता है कि स्थिति अब अलग होती नजर आ रही है। यानी कि अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले ही पाला बदला हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले ही अपनी स्थितियों को बदला हो, लेकिन अगर देखा जाए
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा से पार्टी के साथ जुड़े रहे। आपको बता दें, राजस्थान में जब उपचुनाव हुए थे तो पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिंधिया के कंधों पर दी थी और सिंधिया वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए भी गए थे। यानी कि देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी काम करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए न सिर्फ वो बड़े स्तर पर बेड का इंतजाम करते नजर आ रहे हैं, बल्कि ऑक्सीजन व अन्य जरूरी दवाइयों की स्थिति भी लोगों को मुहैया करा रहे हैं। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते कुछ दिनों पहले बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के लिए बेड का इंतजाम किया था। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन का इंतजाम भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान भी अब प्रदेश की जनता पर दिखता नजर आ रहा है। वो प्रदेश की जनता के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से अभी तक देखने को मिल रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सरकार थोड़ा फेल दिखाई दे रहे थे, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस जिस तरह से बैठी है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष को देखते हुए सिंधिया और शिवराज ने कमर कस ली है। तो देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट। वैसे मैं आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और एक साल ऊपर हो चुका है, लेकिन अगर मैं बात करूं, उन्होंने जमीनी मुद्दों को नहीं छोड़ा है। उन्होंने लोगों के साथ जो जुड़ाव उनका था उसको नहीं छोड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जमीनी स्तर पर जुड़ाव कितना है, लोगों के साथ जुड़ाव कितना है, ये बात तभी पता चल गई थी जब राजस्थान में एक रैली के दौरान सिंधिया ने ये कहा कि राजनीति का कोई लालच नहीं है, किसी पद का कोई लालच नहीं है और ना ही किसी बड़ी चाह है उन्हें किसी बड़ी पोजीशन की। अगर उन्होंने कहा था कि वो शुरू से जनता के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आप ये देखिए कि रैली के दौरान उन्होंने ये बता दिया, सत्ता का लोभ नहीं है और ना ही किसी पद का लोभ है। जनता के लिए पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया का सच। और आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और उन्होंने अपने समर्थकों का साथ कभी नहीं छोड़ा और उनके समर्थक भी सिंधिया पर लगातार विश्वास जताते रहे। तभी तो जब बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अपने समर्थकों को भी बड़ी जिम्मेदारी दिलवाई। इससे पता चलता है कि सिंधिया जनता के साथ भी उतने ही जुड़े हैं और अपने समर्थकों के साथ भी जुड़े हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।